लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. There are five temperatures in centigrade: 4, 1, -6, 0, and -2. These temperatures in order starting with the lowest. तो लोएस्ट हमने सबसे पहले लिखना है, तो जाहिर है -6, -2, -2, 0, 0, 1. 1 एंड इस तरह से आ जाए. अच्छा, अब ये वाला जो है क्वेश्चन, ये जरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इस सेंस में कि अब आपने देखना होता है या तो सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, डिनोमिनेटर सेम कर लें, या पॉइंट्स वगैरह सेम कर लें. तो अब देखें, फ्रैक्शन आसान. फ्रैक्शन जो है, ये देखें. अब जैसे ये दिया हुआ ना 0.45. आपको याद है कि अगर किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. जी सर. तो अब ये ऑलरेडी परसेंटेज में है, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 45. 45%. और अगर हम इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के दो फायदे है कि ये 8 है और वो 4 से ये 100 जो है वो डिवाइड हो जाता है बड़े इजीली. और अब देखें, जैसे ये आ जाएगा आपके पास 25, और इधर आ जाएगा 2. अब 25 × 3 जो है, 25 × 3 ये 75 आ जाएगा. और जी 75/2 जो है कितना बनेगा हमारा? क्योंकि 75 70 का हाफ होता है ना 35, तो ये बन जाएगा 37.5%. तो अब जो सबसे लोएस्ट है वो अब 37.5% नहीं है लोएस्ट, बल्कि आपने जो वैल्यू लिखनी है वो 3/8 की. तो ये आ जाएगा 3/8. उसके बाद 40%, एंड देन 0.4. 0. यानी इनको जो कन्वर्जन की है वो नहीं लिखना, बल्कि जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वही आप इधर ओके सर. लिखना. लिस्ट ऑफ द फाइव, ऑल द राइट्स ए लिस्ट ऑफ द 5 नंबर. अच्छा, ये नहीं, मीडियन और मीन मोड ये फिलहाल. अच्छा, अब कन्वर्ट 4000 हो जाएगा. जी 4000 ग्राम. इसको 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम कन्वर्टेड इनटू. अच्छा, अब ये कह रहा है कन्वर्ट 250 सेंटीमीटर क्यूब टू. अब आप लोगों को याद होगा ये सेंटीमीटर क्यूब है और ये लीटर है. वही यूनिटरी मेथड या इसको बटरफ्लाई मेथड जो है. तो अब ये देखेंगे, ये आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. ये हमारा एक. अब वो कह रहा है 250 जो है वो कितने लीटर्स की इक्वल होगा. तो अब हम क्या करेंगे, ये देख, 1000x इज इक्वल टू 250 इंटू 1. तो x जो है ये हमारे पास आ जाएगा 250/1000. ये कैंसर. 0.25 लीटर्स जो है ना, 0.25, ये हमारा. अच्छा, इसके बाद इन दिस क्वेश्चन ऑल द डायमेंशंस आर गिवन. अब जाहिर है ये पैरेललोग्राम है उसने कहा हुआ. तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जो साइड है ये भी 6 होगी और ये 11 होगी. अब उसने कहा पेरीमीटर फाइंड आउट करो. तो इसका जो पेरीमीटर होगा 36. सेम एज, यानी 2 इंटू
लेंथ प्लस विड्थ, जैसे रेक्टेंगल का होता है। तो अब ये आ जाएगा 2, लेंथ जो है वो हमारे पास 6 आ जाएगी, प्लस 11 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 17, 34। तो 34 जो है वो इसका पेरीमीटर आ गया। जी सी प्राचा, आर यू है? जी सर, आ गया सी प्राचा। उसका माइक ऑफ है। मैंने कर तो रहा हूँ, अनम्यूट कर। चल ठीक, चलो सही। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो कह रहा है द डायग्राम शोज ए ट्रेपेजियम, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज दिस। The diagram shows a trapezium, the area of the trapezium is this, find the value of y। अब ये आएगा 1/2 h, ए प्लस बी। सम ऑफ पैरेलल साइड। ये होता है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, 1/2 2 13 प्लस 1। ये है सी प्राचा मेरे साथ। सर ये शायद सी प्राचा के नाम से कोई और बच्चा ना हाँ आया कोई हो। आ रहा है, ये मैंने बंद कर। अच्छा चल, तो ये आ गया 4। अब ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 2 × 13 + y, 36। अब ये 2 पे डिवाइड है, तो 13 + y = 36/2। तो ये कितना आएगा? सर ये आएगा 18। 18। y की वैल्यू है। अब वो कह रहा है जैक यूजेस ए क्यूब, सॉरी, यूजेस a card to make the two-digit number. Complete the missing card of the given two-digit number. That is, प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास क्या होते जो सिर्फ वन से डिविजिबल होते हैं और या फिर हैं? उसके इटसेल्फ, अलावा इटसेल्फ। एट सेल्फ। ठीक है, 1 and 8 सेल्फ। तो अब अगर देखा तो जाए क्या, कि इस जगह पे मैं अगर वो लगा दूं, 1 लगा दूं, तो वो प्राइम नंबर है, तो वो तो वो प्राइम नहीं नंबर है। 2 एक्सेप्ट। लगा दूंगा, वो भी प्राइम नंबर है। हाँ, लेकिन अगर नहीं मैं प्राइम। अगर 3 लगा दूं, तो 3 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो इसका मतलब है कि इधर 3 आ सकता है। वैसे देखें तो इधर 6 भी आ सकता है, क्योंकि जी 63 सर। इज आल्सो नॉट ए प्राइम नंबर। तो बहरहाल वो एक ही उसने कहा हुआ था, तो वो हमने इस जगह पे 3 लगा दी। इफ आई एड 2 multiples of 3, द आंसर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6। ये मी सेज, गिव एन एग्जांपल टू शो द, यानी मल्टीपल ऑफ 6 3 कौन से होते हैं? 3 होता है, सर 6 होता 6, है, 9। 9, जी, सर इसका ये हो सकता है कि अगर हम 12। 3 को 6 प्लस करेंगे तो वो हाँ कोई भी मल्टीपल 6 का। हाँ, 3 + 6 = 9। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है। वैसे अगर देखें इन दोनों का क्या आएगा? 12 सर आएगा। 3+, लेकिन वो 6 का मल्टीपल है। हाँ, तो हमें वो वाली एग्जांपल देनी है विच इज नॉट
मतलब उसकी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बहरहाल ये आ गया। अच्छा, अब ये देखें 2/7 इंटू, अब इसको मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन साइन है तो ये 3/1 आ जाएगा, एंड दिस इज 6/7। अब क्योंकि ये प्रॉपर है, इसलिए इसको फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं। योर आंसर इज 6/7। अब ये दिया हुआ है। अब इसमें जो है आपने गिव योर आंसर इन मिक्स नंबर्स। अब इसमें जो है आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम जो है 6 और 4 का जो है वो 12 बनेगा। तो इसका मतलब इसको भी 2, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3। तो अगर आप देखें तो ये बनेगा 10/12 प्लस 9/12 और ये आ जाएगा 19/12। अब 19/12 इसका है। आ जाएगा 1/7/12। हाँ, 3 इधर 12 इधर, 12। तो ये कितना आएगा? 7 आएगा इधर, और ये 1 आएगा। तो अब जो है इसको आप लिख सकते हैं 1/12/7। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये डिवाइजर है, दिस इज, एंड दिस इज। ये आप लोगों को याद होगा कि शुरू में मतलब आपकी 3-4 क्लास के अंदर जब आप इस तरह की डिवीजन परफॉर्म करते थे तो आप इसको ऐसे लिखते थे, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। यानी क्वोशंट इज 1, रिमाइंडर इज, सॉरी, रिमाइंडर 7 है सर, हाँ नीचे 12 7, ये आएगा। 7/12। ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 7/12। असल लिखने का तरीका ये है, लेकिन हम इसको फिर ऐसे लिखना शुरू हो गए। यानी आप प्लस साइन नहीं डालते, इट मींस इट इज प्लस, यानी 1 + 7/12। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको अभी मैं फ्रैक्शंस आप लोगों के साथ डिस्कस में, एक डिफरेंट मेथड है जो हम जो नॉर्मली यूज नहीं किया जाता, वो उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। अच्छा, अब कह रहा है ए ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 7:43 and the train arrives at station B at 10:47, 27. Work out the time of the train travels from A to B. तो इसमें ये होगा, ये 10:27। ठीक, 7:42। अब आपने मिनट्स का कैबन अलग है, आवर्स का जो कैबन है वो अलग है। तो अब आप ये देखें कि ऊपर जो है वो आपके पास स्मॉलर वैल्यू है, नीचे जो है वो बड़ी है, 27 इज स्मॉलर देन 43। तो अब आपने करना ये है कि 1 यूनिट जो है वो आप इधर से 1 आवर इधर शिफ्ट करेंगे। लेकिन जब आप 1 आवर इधर, तो ये हमारे पास बनेगा 27, 27 + 60, तो 87। अब ये 87 मिनट्स बन गए इस जगह पे। इसमें से 43 आपने माइनस करना। तो अब आप ये देखें कि ये हमारे पास आ जाएगा 4, और ये 7 हो जाएगा, तो ये 3, तो ये हमारे पास आएगा 34। अब इधर 9 रह गया हुआ, 02, तो 2 आवर्स एंड 34 मिनट्स, ये इसका आंसर है। इसके बाद सर है, इधर जी, 44 होगा। ये 44 में है। जी सर, कैसे? आप 87 में से 43 करेंगे ना। हाँ, ओह अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, गुड या जी सर। गुड। अच्छा,
A bus leaves uh, the bus station at 6:25 and it arrives the airport at 7:05. The distance bus station to the airport is 24 kilometers. Calculate the average speed of the bus for this journey. Give your answer in kilometers per hour. सर तो पहले हम जर्नी टाइम करेंगे और उसके बाद हम स्पीड का फॉर्मूला हाँ, लगा देंगे। पहले आप जर्नी टाइम निकालेंगे तो 0705 और 06 सॉरी 25। अब ये जब 1 आवर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 65 बनेगा। 65 में से आपने 25 माइनस करना है, तो ये 4, ये 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 मिनट्स। अब 40 मिनट्स जो है ना, क्योंकि आपने जो वो निकाला ये ऑलरेडी किलोमीटर्स में, किलोमीटर पर आवर, तो जो 40 मिनट्स हैं इनको हम 60 पे डिवाइड करेंगे। तो 60 पे डिवाइड करेंगे तो इट इज 2 आवर। तो अब ये देखें कि जो एवरेज स्पीड है वो बेसिकली होती है द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है। जी सर। अब टोटल डिस्टेंस है 24 और ये आ गया 2। तो आप ऐसे लिख लें, क्योंकि ये पेपर 1 है तो आप देखें कैलकुलेशन आपके पास इजी होंगी। ये नहीं है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाय 2। जी और सर। इसको जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह से आएगा 24 × 3/2। और ये कैंसिल हो जाएगा 12, तो ये 36 आ जाएगा। तो 36 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड थी जी बस। अच्छा, अब वो कह रहा है राइट एन एक्सपीरियंस sorry expression in terms of x, the total number of pens in a box. Give your answer in simplest form. अच्छा सॉरी, ऊपर पहले पढ़ा ही नहीं है। There are red pens, blue pens, and black pens in a box. There are X red pens. The number of blue pens is 5 more than the number of red pens, or the number of black pen is 2 times the number of blue. तो सबसे पहले आप ये देखें रेड पेन जो है वो हमारे पास तो एक्स आ एक्स गया, और ब्लू पेन जो है X+5। X+5। और अ, आगे क्या है ब्लैक, तो 2x+5। 2x+5। ये इस तरह आएगा ब्रैकेट के साथ। तो ये टोटल हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। टोटल नंबर ऑफ पेन जो है वो आ जाएगा x+5 +2x+5। तो ये आ जाएगा आपके पास x+x+5 +2x+10। ये आ जाएगा आपके पास 4x+15। ये आ गया। जी सर। अब वो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ पेन इन ए बॉक्स इज 27। तो ये आ जाएगा 4x+15 इज इक्वल टू 27। अब इसको इसमें से माइनस करो तो ये कितना आएगा 12। तो 4x इज जी सर। इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रेड पेन जो है वो हमारे पास 3 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है बाय राइटिंग ईच इन वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब ये देखें कि ये 5 वन सिग्निफिकेंट फिगर बन रही है। उससे अगली वाली वैल्यू जो है अगर वो 5 यानी सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर इज मोर देन 5, तो तो वो हम
जो इंक्रीज कर देंगे, और अगर वो मोर देन 5 नहीं है तो फिर हम उसको इंक्रीज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 5 आएगा इनटू, अब 3.97 है, तो 3 is the first significant figure and the second significant figure is more than 5, therefore we can write it 4. अब ये है 878, तो first significant figure is 8, अब 7 is more than 5, therefore we increase its value by 1, तो ये आ जाएगा 900। अब ये आ गया, ऊपर आ गया 20 और सर नीचे, हमने 5 को 4 से प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं। अच्छा सॉरी प्लस, तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 9/30, क्योंकि 909 का, ये देखें इसको इस तरह लिख सकते हैं, 9 × 100, तो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 आएगा, और 100 का 10, इसका 30 आ जाएगा, तो उस देखा जाए ये 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा, तो 3/10 इज योर आंसर, 3/10 यानी 0.3, 0.3, तो 0.3 इज योर आंसर। इसमें हम अगर 3/10 लिखते तो भी ठीक ही होता। नहीं, मेरा ख्याल है उसको सारी वैल्यूज पॉइंट्स में दी हुई है। तो हम भी और पॉइंट्स में लिखें। हाँ, और आपने वैसे भी सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है तो इसको उसी में लिख, लेकिन आंसर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसे आपने 1 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है या 2 सिग्निफिकेंट। ओके। बाद दफा वो आंसर पे भी लगा दो, वो एक अलग चीज। तो वो तो फाइंड द जरूरत नहीं, वैल्यू वो ऑफ तो ए व्हेन बी इज इक्वल टू -2। अच्छा, तो ये आ ए जाएगा इज ए इक्वल टू माइन 5, बी इज -2 प्लस 7, 10 प्लस 7, ए इज इक्वल टू -। अब उसने कहा हुआ है कि डी को जो है वो सब्जेक्ट बनाए, तो C+9 इज इक्वल टू 4D। C+9 और डी इज इक्वल टू C+9/4। ये मैंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था कि ये शायद किसी कोई जेन्युइन स्टूडेंट होगा, तो मुझे नहीं अंदाजा था कि, बल्कि मुझे अंदाजा था लेकिन आई जस्ट वांट टू चेक। अच्छा, अब ये देखें, ये आपको दिया हुआ, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस तरह से लिखा जाएगा 4 इंटू 10 पावर। अब 10 पावर आपने लिखनी है तो वो डिपेंड करता है, डेसिमल जो है वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, तो इसका एंड डेसिमल होगा, तो ये मूव करेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है। तो यानी कि ये सर जब हमने स्टैंडर्ड में लिखना होता है तो हमने हमेशा डेसिमल को किसी 10 के पावर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ जी, नहीं, आपने जो भी वैल्यू दी हुई है अ, उसको आपने, क्योंकि ये इस तरह से होता है, A × 10 पावर n। अब ये जो a की वैल्यू है, इट इज जी। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 10। इट कुड नॉट बी 10, it could be, the value of a could be 9.99, but it cannot be equal to 10, लेकिन 1 के इक्वल हो सकती है ये वैल्यू। तो अब जैसे ये नंबर दिया हुआ है आपने, आपको, और आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपने जो ये आपके पास वैल्यू दी हुई है, आपने फर्स्ट इंटीजर देखना है, लीडिंग आपका फर्स्ट इंटीजर होगा, तो ये आ जाएगा 4.2। आपने आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू डेसिमल पॉइंट को पोजीशन करना है। उसके बाद आपने ओके। इधर लिखना है इंटू 10। अब 10 की जो पावर आएगी वो आएगी जितना आपने डेसिमल को मूवने के बाद इस पोजीशन पे ले आए। तो आप ये देखें कि ओके। डेसिमल आपका इस जगह पे था,
डेसिमल आपका इस जगह पे था, तो आपने 1 2 3 4 5 6, यानी आपने देखा कि ये 7 पोजीशन, यानी 3 जीरोज ये हैं, 3 जीरो ये हैं, और एक ये हो गया। और तो ओके सर। पोजीशंस आप टूवर्ड्स लेफ्ट लेके गए हैं, तो इसलिए 10 पावर जो है वो आपके पास 7 है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, ये दिया हुआ है 1.3, तो इसको जो है आप इस तरह लिख सकते हैं, ये देखें, 1 इंटू 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -2 प्लस 7.4 इंटू 10 पावर-। हम इस तरह करते हैं कि सेम पावर्स बनाने की कोशिश करते हैं, सेम पावर। तो अब ये 10 पावर-4 है, ये जैसे आप लोगों को पता, ए पावर है, ए पावर एन, इसको आप लिख सकते हैं ना, ए पावर एन प्लस है। बेस एक जैसे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो उस लिहाज जी से जी। ये -4 था, तो -4 को -1 और माइनस लिखा जा सकता है, क्योंकि जब इनको कंबाइन करना होगा तो ये आ जाएगा 10 पावर-1 -3, तो ये -4 बन जाएगा दोबारा से। तो अब हम, क्योंकि ये प्लस है दरम्यान में, तो 10 पावर-3 जो है ये कॉमन ले रहे हैं, तो अब ये आएगा 1.3 ब्रैकेट 10 पावर-3। अब जो है ये 10 पावर-3 है, तो इसको लिखा जा सकता है, यानी 1/10 है ये, तो इसको 0.13 प्लस 7.4 इंटू 10 पावर-3। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 7.53 इंटू 10 पावर-। इसके सर ये बाद इसके अंदर जो था करना सर। सर इसके अंदर जब आपने 1.3 को 10 पावर-1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हम्म, आपका आंसर 0.13 किस तरह आया? मतलब हमने 10/1 भी लिख सकते थे। हाँ यार, ये देखो ना, 1.3 इंटू 1/10 बने। अच्छा, 1/10 होगा, 10/1 नहीं होगा। ठीक है। हाँ, तो वो फिर आपको पता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आ गया। अब ये दिया हुआ है, इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, जैसी मर्जी दी हुई हो ना, अगर आप क्विक काम करना चाह रहे हैं तो आप दो ट्रायंगल साथ साथ बना लें। एक आ गई ए, बी, सी, और दूसरी फिर इसी तरतीब में आएगी, सी, बी और डी। अब इनकी जो वैल्यूज हैं वो आप इधर लिख लें। अब इधर देखें कि ए का एंगल आ रहा है, इधर सी का एंगल ये सिंगल आ रहा है, बी का एंगल जो है वो डबल के साथ आ रहा है, तो इधर बी का एंगल जो है वो भी डबल के साथ आएगा। जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल सी और एंगल डी है ये आपस में इक्वल होंगे, तो ए बी जो है वो हमारे पास 5 आ रहा है, ए बी इज 5, ए सी और सी बी इज 8। अब इधर आ जाएं, तो इधर सी बी जो है, जी, सी बी 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बी डी चाहिए, तो अब ये देखें बीडी कि, ओवर। हाँ, तो अब इस तरह आएगा, बी डी के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड बनती है वो ये वाली, ए बी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू द सी बी है, सी सी के कॉरस्पॉन्डिंग बी डी है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये 8 आ गया। अब नॉन साइड जो है ना, एक ये नॉन साइड है और एक ये नॉन साइड है, तो आपने पहले बी डी ऊपर रखा हुआ है, तो अब 8 ऊपर रखेंगे ओवर 5, तो ये आ गया जनाब, बी डी इज इक्वल टू 64/5।
अच्छा, इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, और वो ये कि अगर नीचे 5 हो फ्रैक्शन में तो सर ये उसको बी 2 डी ओवर 7 हो, आपने 8 लिख दिया था, 7 × 8 होगा। किधर है? ये जो आपने ऊपर स्टेप लिखे ना, BD/8 ने होगा, BD/7 होगा, क्योंकि AC उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग 7 है, 8 ने। नहीं, अब ये देखो ना। ये हमने ABCCBD, तो BD के कॉरस्पॉन्डिंग BC है, और जी सर। BC हमें 8 दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, मैं ठीक है। ठीक है। और ये 7 है ना AC, ये इसके जी। कॉरस्पॉन्डिंग CD है, तो CD तो हमने ओके फाइंड। ओके, ठीक है सर। अच्छा, अब जो है, हाँ मैं बोला था कि ये 64 और 5 आएगा, तो अगर 5 नीचे आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो अब 64 जो 60 का डबल 120 होता है, और ये 120